Hello children, in this video we will do complete exception handling. Okay, so let us start. Now the question is, what are errors? Errors क्या होती है? Okay, errors are the problems that occur in the program. Errors क्या है? वो problems है जो program के अंदर आती हैं due to an illegal operation performed by the user. किसकी वजह से? या तो यूजर ने कुछ गलत ऑपरेशन परफॉर्म किया है. जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, आपको दो नंबर्स का एडिशन करना है, तो यूजर ने क्या किया, फर्स्ट जब उससे नंबर पूछा गया तो उसने 20 दे दिया, और जब सेकंड नंबर उससे मांगा गया इनपुट तो उसने क्या लिख दिया, ए क्या है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी गलत इनपुट की वजह से क्या आ जाएगी, एरर. ओके, और बाय द फॉल्ट ऑफ अ प्रोग्रामर, या फिर प्रोग्रामर ने क्या किया है, प्रोग्रामिंग करते टाइम कुछ एरर की है सिंटेक्स में. फाइन, विच हॉल्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, जिससे क्या होता है, प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है. फाइन. Errors are also termed as bugs or faults. Errors को आप bugs भी बोलते हैं and faults भी बोलते हैं. Okay, the process of removing bugs from a program is called as debugging. Okay, तो जब आप bugs को remove करते हो तो उस process को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है debugging. Now, there are mainly three types of errors in Python programming. Python programming में mainly three types की errors होती हैं: syntax error, logical error and runtime errors और exception. अब इसके बारे में हम one by one पढ़ते हैं. Okay? Now, first we have syntax errors. A syntax error is one of the most basic types of error in the programming. Syntax error क्या है, सबसे basic type की errors होती हैं programming में, right? Whenever we do not write proper syntax, जब भी हम कोई proper syntax नहीं लिखते हैं, okay, जितनी भी programming languages होती हैं उनको क्या करना होता है, अपना एक particular syntax follow करना होता है और कुछ rules follow करने होते हैं programming करते टाइम, right? अगर आप उन rules को follow नहीं करते हो तो कौन सी error आती है, syntax error आती है, right? Okay, whenever we do not write the proper syntax of the Python programming language, then Python interpreter or parser throws an error known as syntax error. जब आप syntax को follow नहीं करते हो तो Python interpreter, okay, वो क्या करता है, कुछ errors throw करता है, okay, और उन errors को क्या कहा जाता है, syntax error, right? throw करना मतलब उन errors को show करता है वो. Fine. Now, syntax errors are also known as parsing errors. Syntax error को parsing errors भी कहा जाता है. ओके, सम ऑफ द जर्नल और पासिंग एरर्स क्यों कहा जा रहा है, सिंटेक्स कब चेक होता है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन टू लाइन प्रोग्राम को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, और एज वेल एज उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करने के साथ साथ उसको चेक भी करता है कि कोड सही है या नहीं है. फाइन, तो इसलिए इसको पार्सिंग एरर्स कहा जाता है. पार्सर या इंटरप्रेटर आपको पता है क्या होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं. ओके, और पाइथन लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं, इंटरप्रेटर यूज करते हैं, जो कि कोड को कैसे ट्रांसलेट करता है, लाइन वाइज ट्रांसलेट करता है. फाइन. Now, some of the general syntax error can be typing errors, और जो syntax errors होती है वो किसकी वजह से होती है, या तो आपने टाइपिंग में कुछ एरर किए है, incorrect indentation, आपका indentation सही नहीं है. indentation कैसे होता है कि आपको कहाँ पे कितना स्पेस देना है, ओके, और incorrect arguments, या फिर आपने जो उसके अंदर arguments पास किए हैं वो सही नहीं है. ओके, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखोगे, हमने क्या लिया, एक वेरिएबल नम, और उसमें आप उसको आपने वैल्यू इनिशियलाइज की है 100, मतलब नम वेरिएबल में आपने 100 को स्टोर किया है. ओके, अब आपने कंडीशन यहाँ पे लगाई है, इफ नम इज ग्रेटर देन 50, अगर नम क्या है, 50 से ग्रेटर है, प्रिंट हो जाए नंबर इज ग्रेटर देन 50. लेकिन हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, सिंटेक्स एरर आ गई. देखो यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स आया हुआ है. क्यों? क्योंकि जब हमने कंडीशन दी है तो कंडीशन के एंड में हमें क्या लगाना था, सेमी कॉलन यहाँ पे लगाना था, जो हमने फॉलो नहीं किया रूल. फाइन, इसकी वजह से क्या हुआ, सिंटेक्स एरर आ गई. ओके, देखो, since we have missed the semicolon after if statement, that's why the Python interpreter raised a syntax error. हमने यहाँ पे क्या किया था, सेमीकोलन नहीं लगाया था, इस वजह से इंटरप्रेटर ने क्या शो कर दिया, आपको सिंटेक्स एरर शो कर दिए. ओके, now we have logical errors. Sometimes even if we don't encounter any error during compile time and run time, our program does not provide the correct result. तो ये क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है, जब आप अपने प्रोग्राम को क्या करते हो, कंपाइल करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो क्या होता है, उसमें कोई एरर नहीं आती है, राइट? कोई भी एरर नहीं आती है, लेकिन जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है वो रॉन्ग आता है. ओके, सच एरर्स आर लॉजिकल एरर्स. तो वो ऐसी एरर्स
जो रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे नहीं दिखाई नहीं देती हैं, डिस्प्ले नहीं होती हैं, बट वो क्या करती हैं, आउटपुट को रॉन्ग डिस्प्ले करती हैं। वो क्या होती है, लॉजिकल एरर्स। और वो किसकी वजह से आती हैं, दीज एरर अकर बिकॉज ऑफ रॉन्ग लॉजिक यूज्ड बाय द प्रोग्रामर। तो ये किस लिए आती है, क्योंकि प्रोग्रामर रॉन्ग लॉजिक को यूज कर रहा है। ओके अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, num1 इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नंबर। हमने क्या किया, एक नंबर को एंटर करा दिया, फिर सेकंड नंबर को एंटर करा दिया। अब यहाँ पे देखो, जब आप इनपुट के थ्रू यहाँ पे ले रहे हो यूजर से इनपुट, तो वो किस फॉर्म में आएगा, वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, वो टेक्स्ट फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया। फाइन। तो अगर आप सम करोगे तो num1 प्लस num2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एज अ जो num1 आया है और जो num2 आया है वो क्या बन जाएंगे, स्ट्रिंग वैल्यूज बन जाएंगे। अगर मान लो आपने एंटर किया, यहाँ पे देखो एग्जांपल, एंटर फर्स्ट नंबर आपने एंटर किया 4, सेकेंड आपने किया 5। तो जब आप इन दोनों का क्या करो, एडिशन करो, तो ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने इसको क्या किया, हमने इंट फंक्शन नहीं लगाया इसके आगे, जो हमें लगाना चाहिए था इंट फंक्शन। फाइन। तो इन फंक्शन से क्या होता है, ये क्या बन जाता, इनपुट बन जाता। ओके फाइन। तो अब यहां पे क्या हुआ है, num1 प्लस राइट तो ना तो हमने फर्स्ट नंबर में इंट फंक्शन लगाया, ना ही आपने सेकंड नंबर को इनपुट कराते हुए इंट फंक्शन लगाया। फाइन। तो अब ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग। तो जब आप इस पे एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इनका कॉनकैटिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 प्लस 5 क्या हो गया, 4 5, दोनों ज्वाइन हो गए। यहाँ पे एडिशन नहीं हुआ, यहाँ पे 4 एंड 5 ज्वाइन हो गए, क्योंकि यहाँ पे 4 भी स्ट्रिंग है और 5 भी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो रॉन्ग कर दिया। ठीक है, दिस प्रोग्राम रन्स एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट। प्रोग्राम रन हुआ और उसने एक रिजल्ट भी दिया। हाउ एवर द रिजल्ट इज नॉट व्हाट द प्रोग्रामर इंटेंडेड। लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया जो प्रोग्रामर को चाहिए था, क्योंकि प्रोग्रामर क्या चाहता था, 2 नंबर का एडिशन करना। फाइन। इट कंटेन्स लॉजिकल एरर। तो ये कौन सी एरर है, लॉजिकल एरर है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोग्राम को के लॉजिक को रॉन्ग किया है। फाइन। The error is that the program performs concatenation instead of addition because the programmer failed to write the code necessary to convert the inputs to integers. Right? तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या लॉजिक में प्रॉब्लम हुई। जो प्रोग्रामर था उसने क्या किया, जो एंट्री करवाई यूजर से उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया। फाइन। Now we have runtime errors. Errors that occur during the execution of a program are runtime errors. वो errors जो कब आती है, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो, उन errors को कहा जाता है runtime errors. Okay? Most runtime errors are easy to identify because program halts when it encounters them. Runtime errors को आप identify कर सकते हो, क्योंकि जब ये आती है तो प्रोग्राम क्या होता है, रुक जाता है, उसका एग्जीक्यूशन रुक जाता है। ओके। रन टाइम एरर्स आर ऑल्सो नोन एज एक्सेप्शंस। हम रन टाइम एरर को एक्सेप्शंस भी कहते हैं। राइट नाउ कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, रॉन्ग वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अदर देन द रिक्वायर्ड। ओके आपने क्या किया, रॉन्ग वैल्यूज को इनपुट कर दिया। जब आपसे वैल्यूज को मांगा गया तो आपने क्या किया, रॉन्ग वैल्यूज को इनपुट कर दिया, तो एरर्स आ जाएंगी। आपने क्या किया, किसी भी नंबर को किससे डिवाइड कर दिया, 0 से डिवाइड कर दिया। ओके तब आपकी क्या होगी, एरर आएगी। फाइन। यूजिंग एन आइडेंटिफायर विच हैज नॉट बीन डिफाइंड। आपने किसी भी आइडेंटिफायर को यूज किया, मतलब किसी भी वेरिएबल को यूज किया जिसको आपने पहले डिफाइन नहीं किया है। फाइन। जैसे आपने लिख दिया प्रिंट ए, आपने लिख दिया प्रिंट ए, लेकिन आपने प्रिंट ए को पहले बताया ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं किया कि ए है क्या। राइट आपने मान लो लिख दिया प्रिंट, कोई भी वेरिएबल आपने लिया प्रिंट ए। राइट अब ए तो आपने कर दिया, लेकिन ए को आपने पहले डिफाइन ही नहीं किया है कि ए है क्या। राइट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने वो आइडेंटिफायर यूज कर लिया जो पहले आपने डिफाइन ही नहीं किया है। फाइन। एक्सेसिंग अ लिस्ट एलिमेंट, डिक्शनरी वैल्यू और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट विच डजंट एग्जिस्ट। या फिर आपको ऐसा लिस्ट एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो या डिक्शनरी की वैल्यू आप एक्सेस कर रहे हो जो है ही नहीं। फाइन। ट्राइंग टू एक्सेस अ फाइल विच डजंट एग्जिस्ट, या फिर आप वो फाइल एक्सेस कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो है ही नहीं। फाइन। तो ये सारी एरर्स किसके अंदर आती है, रन टाइम एरर्स के अंदर आती है। यहाँ पे हम रन टाइम एरर्स के
एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, num1 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, एक नंबर आपने एंटर कराया, देन सेकंड आपने नंबर एंटर कराया। यहाँ पे हम इंट फंक्शन किस लिए करवाते हैं, क्योंकि इनपुट क्या करेगा, एज अ स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेता है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज किया है। ओके, नाउ आपने क्या किया, num1 को एंटर कराया, num2 को एंटर कराया और डिवीजन फंक्शन उस पर परफॉर्म कर दिया, राइट आपने अब कमांड दे दी प्रिंट डिवीजन इक्वल्स टू डिवीजन एंड प्रिंट प्रोग्राम एंड्स हियर, फाइन। तो अब देखो यहाँ पे हमने आउटपुट में क्या किया, फर्स्ट नंबर आया, आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट आया, एंटर अ नंबर, आपने 10 को इनपुट करा दिया, देन अनदर एंटर अनदर नंबर, आपने 2 इनपुट करा दिया। अब आपका डिवीजन आ गया, फाइन, ओके, और आपका नेक्स्ट जो आपकी कमांड थी प्रोग्राम एंड्स हियर, वो आपका आ गया, दोनों का डिवीजन होके रिजल्ट आ गया आपके पास। ओके, आपका क्वेश्चन आ गया ये, फाइन। नाउ अब आपने सेकंड टाइम इसको एग्जीक्यूट किया और आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर आपने एंटर कराया 10 और सेकंड नंबर आपने क्या करा दिया 0। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, इनपुट हमने रॉन्ग दिया है, फाइन। तो इसकी वजह से क्या होगा, रन टाइम एरर आपकी क्रिएट होगी, कौन सी, 0 डिवीजन एरर, फाइन। और इसके साथ देखो आपको मैसेज भी आया डिवीजन बाय 0। तो ये किस लिए, ये जो एरर आई वो किस लिए आई, रॉन्ग इनपुट की वजह से आई, क्योंकि आप एक नंबर को 0 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, फाइन। तो ये कौन सी एरर है, रन टाइम एरर, फाइन। Now we have what is exception. Exception क्या होता है, okay? Even if a statement or expression is syntactically correct, there might arise an error during its execution. तो ये क्या कह रहा है, मान लो आपके जो एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट है उसका सिंटेक्स बिल्कुल करेक्ट है, ओके, लेकिन फिर भी जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो क्या आता है, एरर आती है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डजंट एग्जिस्ट, जैसे कि एग्जाम्पल लो, आप ऐसी फाइल को ओपन करना चाहते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, ओके, एंड सो ऑन। सच टाइप ऑफ एरर्स माइट डिस्टर्ब द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड आर कॉल्ड एक्सेप्शन। तो इस तरह की एरर्स, ओके, क्या करती हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देती हैं, फाइन, और उनको क्या कहा जाता है, एक्सेप्शंस कहा जाता है, ओके। Now, an exception is a Python object that represent an error. तो exception क्या है, Python का एक object है जो क्या show करता है, error को show करता है। When an error occurs during the execution of a program, an exception is said to have been raised. Okay, ये क्या कह रहा है, when an error occurs during the execution of a program, जब आप program को execute करते हो और कोई error आती है, तो ये वो error क्या होता है, an exception is said to have been raised. उस एरर को क्या कहा जाता है कि एक्सेप्शन रेज हो गया है, ओके, एक्सेप्शन क्रिएट हो गया है, फाइन। सच एन एक्सेप्शन नीड्स टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर। तो इस टाइप की एरर्स को, इस टाइप के एक्सेप्शन को प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, सो दैट द प्रोग्राम डजंट टर्मिनेट एबनॉर्मली, जिससे कि प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए, फाइन, फिनिश ना हो जाए विदाउट गिविंग द रिजल्ट। Okay, therefore, while designing a program, a programmer may anticipate such erroneous situations that may arise during its execution. तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोग्राम को डिजाइन किया जा रहा है तो प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए, मतलब उसको ये सोचना चाहिए, ऐसा उसको एक अनुमान लगाना चाहिए कि कहाँ कहाँ एरर आ सकती है, okay, during its execution and can address them by including appropriate code to handle that exception. तो उसके जहां लगे कि एक्सेप्शन आ सकता है, एरर आ सकती है, वहां पे उस कोड को उसको क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कोड इंक्लूड करके, जिससे कि वो एरर हैंडल हो सके और प्रोग्राम टर्मिनेट ना करे, फाइन। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने एक्सेप्शन का लिया है। आपने एक वेरिएबल लिया x जिसको आपने वैल्यू दी 5, दूसरा वेरिएबल लिया आपने y और आपने उसमें स्ट्रिंग वैल्यू दी है हेलो। अब आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, z इक्वल्स टू x प्लस y, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर को स्ट्रिंग से क्या कर रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, फाइन। तो दोनों का डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट करेगा, ये करेगा टाइप एरर, फाइन। अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स टाइप 4 प्लस, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने ऑपरेंड्स जो लिए हैं x और y हमारे ऑपरेंड्स हैं, वो क्या है, अनसपोर्टेड है, क्योंकि वो सेम डेटा टाइप के नहीं है, एक है इंट और दूसरा है स्ट्रिंग, फाइन। तो इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है, टाइप एरर,
Okay, type error, this exception is raised when an operation or function is applied to an object of the wrong type. जब हम क्या करते हैं, डेटा टाइप्स क्या लेते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स लेते हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं. ओके, तो क्या होता है, यहाँ पे टाइप एरर आती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों या तो दोनों नंबर्स होते तो एडिशन हो जाता, और दोनों स्ट्रिंग होते हैं तो क्या होता है, कॉन्केटिनेशन हो जाता. फाइन, बट यहाँ पे क्या, एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, इसकी वजह से कौन सी एरर आ गई है, आपकी टाइप एरर आ गई है. ओके, now we have built-in exceptions in Python. Okay, तो built-in exceptions क्या है, Python standard library is an extensive collection of built-in exceptions जो बने हुए हैं already, आपको वो नहीं बनाने हैं, Python की library में वो already created है. Okay, that deals with the commonly occurring errors by providing the standardized solution for such errors. तो ये क्या है, built-in exceptions है जो Python provide करती है जब कुछ common errors आती हैं उनको उनका solution provide करने के लिए, right? तो यहाँ पे कुछ एरर्स है, जैसे सिंटेक्स एरर है, सिंटेक्स एरर को करने एक्सेप्शन आता है, तो उसके लिए क्या है, आपके पास क्या जाता है, मैसेज आ जाता है, इट इज रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटेक्स ऑफ द पाइथन कोड. ओके, तो ये सिंटेक्स एरर एक्सेप्शन कब रेज होता है, जब आप पाइथन कोड के सिंटेक्स में कुछ एरर करते हो. वैल्यू एरर, जब आप कुछ रॉन्ग इनपुट वैल्यू प्रोवाइड करते हो, इनपुट आउटपुट एरर. ओके, इट इज रेज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन्ड. तो आप ऐसी फाइल ओपन करना चाहते हो जो क्या एग्जिस्ट नहीं करती है या ओपन नहीं हो सकती है. ओके, कीबोर्ड इंटरप्ट एक्सेप्शन आता है कब, इट इज रेज्ड व्हेन द यूजर एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की. यूजर प्रोग्रामिंग कर रहा है बट उससे एक्सीडेंटली क्या होता है, डिलीट या एस्केप की प्रेस हो जाती है, तो कीबोर्ड इंटरप्ट आ जाएगा. ओके, इंपोर्ट एरर में क्या है, आप ऐसा मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. फाइन, या आप मॉड्यूल का रॉन्ग नेम दे रहे हो. एंड ऑफ फाइल एरर, एंड ऑफ फाइल क्या होगा, इट इज रेज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय द इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन ने कुछ भी नहीं रीड किया लेकिन वो क्या शो कर रहा है, एंड ऑफ फाइल. ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे. ओके, जैसे आपका जीरो डिवीजन एरर आ गया, वो कब आता है, जब आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो. इंडेक्स एरर, इट इज रेज्ड व्हेन इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन अ सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज. आप ऐसा इंडेक्स दे रहे हो जो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है, आउट ऑफ रेंज है. ओके, नेम एरर, जब आप किसी लोकल या ग्लोबल वेरिएबल का रॉन्ग नेम दे रहे हो. ओके, आपने उसको डिफाइन ही नहीं किया है. इंडेंटेशन एरर, अगर आपने प्रोग्राम के अंदर इंडेंटेशन करेक्ट नहीं किया है. टाइप एरर, जहां पे आप डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रोवाइड कर रहे हो. ओके, सेम डेटा टाइप्स को आप यूज नहीं कर रहे हो. ओवरफ्लो एरर, इट इज रेज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट फॉर न्यूमरिक डेटा टाइप. आप जो नंबर्स दे रहे हो उनकी क्या कर रहे हो, लिमिट क्रॉस कर रहे हो, जितनी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई की गई है उससे ज्यादा. ठीक है, तो उसमें ओवरफ्लो एरर आ गई. फाइन, तो ये कुछ एक्सेप्शन, इनबिल्ट एक्सेप्शंस हैं. फाइन, इसके हम कुछ एग्जांपल करते हैं अभी. ओके, अब फर्स्ट वन इज जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन. फाइन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कमांड दी प्रिंट. ओके, प्रिंट में 40 डिवाइडेड बाय 0. तो यहाँ पे हम क्या करें, एक नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आपका कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट होगा, जीरो डिवीजन एरर. फाइन, ओके, नाउ टाइप एरर में देखो यहाँ पे मैंने 20 प्लस क्या दिया है, विद इन कोर्स आपने 10 दिया है. तो अब जब आप किसी भी नंबर को कोर्स में देते हो तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है. फाइन, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को स्ट्रिंग से क्या करवा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं उसको. तो यहाँ पे अगर देखो दोनों स्ट्रिंग होती तो कॉन्केटेनेशन हो जाता, या दोनों नंबर होते तो एडिशन हो जाता. फाइन, एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, तो कौन सी एरर आ जाएगी आपके पास, टाइप एरर. ओके, अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स टाइप. फाइन, नाउ नेम एरर देखो आपने यहाँ पे कमांड दी प्रिंट 10 प्लस ए. ओके, तो यहाँ पे ए हमने डिफाइन नहीं किया हुआ कि ए क्या है. फाइन, या ए के अंदर कौन सी वैल्यू है, कुछ भी नहीं डिफाइन किया हुआ आपने यहाँ पर. तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी, नेम एरर. नेम ए इज नॉट डिफाइंड. फाइन, नाउ नेक्स्ट इज मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर. आपने क्या किया, इंपोर्ट मैथ. अब यहाँ पे इसका एम क्या है, कैपिटल है. और देखो यहाँ पे हमारी पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें इसको कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर का पूरा ध्यान रखना है. अगर हम इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो मैथ मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है. फाइन, अब यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर में दिया है तो ऐसा कोई मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या आ जाएगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर. नो मॉड्यूल नेम्ड मैथ नेम का कोई भी मॉड्यूल नहीं है. फाइन,
नाउ वी हैव की एरर। की एरर देखो, हमने एक डिक्शनरी यहाँ पे डिफाइन किया है, उसके अंदर आपने की दिया है 1, ओके, की आपने दिया है 1 और की वैल्यू क्या है, रोहन, राइट। नेक्स्ट कमांड आपने क्या किया, नेक्स्ट कमांड में आपने दिया प्रिंट पी और आपने इंडेक्स वैल्यू क्या दी है 2, सॉरी इंडेक्स वैल्यू नहीं, सॉरी आपने की क्या दी है 2 और हमने यहाँ पे की क्या दी है 1, आपने एक ही की वैल्यू पे स्पेसिफाई किया है, तो ओके। पर हम यहाँ पे हम कौन सी की दे रहे हैं 2, तो क्या होगा यहाँ पे की एरर आएगी क्योंकि 2 तो यहाँ पे की है ही नहीं, ओनली 1 है, ओके। तो आपके पास कौन सी एरर आ गई, की एरर 2, फाइन। नाउ नेक्स्ट वन, नेम एरर। अब देखो आपने क्या किया, एक वेरिएबल या नम और आपने उसमें एक नंबर को एंटर कराया, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। नेक्स्ट आपने कमांड क्या दी है, प्रिंट एन। अब यहाँ पे एन तो आपने स्पेसिफाई किया ही नहीं है, उसको डिफाइन किया ही नहीं है, हमने नम को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट जो कमांड है वो तो एग्जीक्यूट करेगा, एंटर अ नंबर, आपने नंबर दे दिया 23, लेकिन जो सेकंड कमांड है उसमें आपने क्या दिया है, प्रिंट एन, पर एन तो आपने डिफाइन ही नहीं किया, तो यहाँ पे कौन सी एरर आ जाएगी आपके पास, नेम एरर, ठीक है। नेम एरर, नेम एन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एन तो कहीं पर डिफाइन ही नहीं किया है हमने, ओके। नाउ वी हैव हैंडलिंग एक्सेप्शंस, मतलब अगर एक्सेप्शंस आते हैं तो आपको उनको हैंडल करना चाहिए, राइट। और आप उनको कैसे हैंडल करोगे, फर्स्ट वन इज ईच एंड एवरी एक्सेप्शन हैज टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर टू अवॉइड द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग एब्रप्टली, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि जितने भी एक्सेप्शंस आते हैं आपको उनको हैंडल करना बहुत जरूरी है, प्रोग्रामर को उनको हैंडल करना चाहिए जिससे कि जो आपका प्रोग्राम है वो क्रैश ना करे, ठीक है, वो एकदम से क्या हो जाए, वो फिनिश ना हो जाए विदाउट गिविंग द आउटपुट, राइट। Now, this is done by writing additional code in a program to give proper messages or instruction to the user on encountering an exception। तो ये कैसे किया जा सकता है, ये आप अपने प्रोग्राम में कुछ एडिशनल कोड को ऐड करके कर सकते हो जिसकी हेल्प से आपको एक प्रॉपर मैसेज मिले या इंस्ट्रक्शन मिले, ओके। अगर यूजर के पास कोई एक्सेप्शन आता है, मान लो जैसे सिंटेक्स एरर है, जैसे आपका जीरो डिवीजन एरर है, तो एक प्रॉपर मैसेज आए कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, कि आप क्या कर रहे हो, किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, फाइन। तो उसको करने के लिए आपको कुछ एडिशनल क्या करना पड़ता है, कोड अपनी प्रोग्रामिंग में ऐड करना पड़ता है जिससे कि एक्सेप्शंस हैंडल हो सके, फाइन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब आप एक प्रॉपर उसको कोड प्रोवाइड करते हो इन ऑर्डर टू हैंडल द एक्सेप्शन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन, जो इंटरनल प्रोसेस होता है पाइथन प्रोग्रामिंग का एक्सेप्शन को हैंडल करने का, वो क्या होता है, राइट। तो अब इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। व्हेन एन एरर अकर्स, पाइथन इंटरप्रेटर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई एरर आती है, ओके, तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंटरनली जो पाइथन करता है हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, फाइन, ओके। दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर। पाइथन एरर आई, पाइथन ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, राइट। अभी ऑब्जेक्ट क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर्स लाइक टाइप, फाइल नेम एंड पोजीशन। तो वो क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि कौन सी टाइप की एरर आई है, फाइल नेम क्या है, एरर की पोजीशन क्या है इन द प्रोग्राम वेयर द एरर हैज अकर्ड, राइट। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर, कि कौन सी एरर है, किस लाइन में आई है, फाइन। नाउ द ऑब्जेक्ट इज हैंडल्ड ओवर टू द रन टाइम सिस्टम। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, वो किसको हैंडल कर दिया जाता है, हैंडेड कर दिया जाता है, वो किसको दे दिया जाता है, वो रन टाइम सिस्टम को दे दिया जाता है, ठीक है। सो दैट इट कैन फाइंड एन अप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन, जिससे कि जो रन टाइम सिस्टम है वो क्या करे, उस पर्टिकुलर एरर को हैंडल करने के लिए क्या करे, अप्रोप्रिएट मतलब एक करेक्ट कोड को फाइंड आउट कर सके कि वो एक्सेप्शन मतलब वो एरर कैसे हैंडल की जा सकती है, राइट। दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन
creating an exception object and handing it over to the runtime system is called throwing an exception. तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहां पे क्या हो रहा है, एक फर्स्ट क्या हो रहा है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और उसके बाद एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को किसको सौंपा जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, रन टाइम सिस्टम को दिया जा रहा है, जिससे कि वो क्या कर सके, एक प्रॉपर कोड क्रिएट कर सके. ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, के एक्सेप्शन को डिस्प्ले किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है. फाइन, समझ आया. सबसे पहले क्या हुआ, एरर आई, तो पाइथन इंटरप्रेटर ने क्या किया, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया. एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि किस टाइप की एरर है और किस लाइन ऑफ कोड में है. ओके, तो उसके बाद क्या होता है, जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको रन टाइम सिस्टम को दे दिया जाता है. ओके, रन टाइम सिस्टम क्या करता है, एक अप्रोप्रिएट कोड को ढूंढता है जो उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सके, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रोइंग एन एक्सेप्शन. Fine. Now, it is important to note that when an exception occurs while executing a particular program statement, the control jumps to an exception handler. राइट, तो ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है नोट करना. क्या, व्हेन एन एक्सेप्शन अकर, जब कोई एक्सेप्शन आता है, ओके, व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टेटमेंट, किसी भी प्रोग्राम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए अगर कोई एक्सेप्शन आता है, द कंट्रोल जम्प्स टू एन एक्सेप्शन हैंडलर, तो क्या होता है, कंट्रोल सीधा कहाँ चला जाता है, एक्सेप्शन हैंडलर के पास चला जाता है, अबैंडनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमेनिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट. ठीक है, क्या करता है, जैसे मान लो आपका लाइन ऑफ कोड है 1 2 3, थर्ड लाइन में एक्सेप्शन आ गया. ठीक है, तो क्या होगा, तो जो फोर्थ लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. जैसे ही एक्सेप्शन आया तो आपका कंट्रोल कहाँ चला गया, एक्सेप्शन हैंडलर के पास चला गया, उस कोड के पास चला गया जो इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा. फाइन, तो प्रोग्राम का जो रिमेनिंग लाइंस का एग्जीक्यूशन था वो रुक जाएगा, कंट्रोल सीधा कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलर के पास चला जाएगा, मतलब उन कमांड्स के पास चला जाएगा जो उस एरर को, उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगी. ठीक है, the runtime system searches the entire program for a block of code called the exception handler. runtime system क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को सर्च करता है कि यहाँ पे कोई ऐसा कोड लिखा गया है जो इसको हैंडल कर सके, एक्सेप्शन को हैंडल कर सके. ओके, that can handle the raised exception. ठीक है, तो runtime system का क्या काम है, एक्सेप्शन हैंडलर को फाइंड आउट करना कि कहाँ वो कोड लिखा गया है, कहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर लिखा गया है जो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा. ओके, व्हेन अ सुटेबल हैंडलर इज फाउंड, जैसे ही रन टाइम सिस्टम को एक सुटेबल हैंडलर मिल जाता है, सुटेबल कोड मिल जाता है, इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द रन टाइम प्रोसेस. इसको रन टाइम प्रोसेस क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट कर देता है जो उस एरर को, उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सके. राइट, दिस प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सुटेबल हैंडलर इज नोन एज कैचिंग द एक्सेप्शन. और हैंडलर के एक्सेप्शन हैंडलर के कोड को जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैचिंग द एक्सेप्शन. ठीक है, मतलब हम एग्जीक्यूट नहीं करते, जो इंटरनल जो वर्किंग होती है, इंटरनल जो पाइथन की वर्किंग होती है वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, कैचिंग द एक्सेप्शन. ठीक है, थ्रोइंग एक्सेप्शन आपको समझ आ गया क्या है, जब आपका एक्सेप्शन क्रिएट होता है और वो एक्सेप्शन दिया जाता है रन टाइम सिस्टम को, उसको बोलेंगे थ्रोइंग एन एक्सेप्शन. और जब रन टाइम सिस्टम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है प्रॉपरली बाय एग्जीक्यूटिंग द हैंडलर कोड, तो उसको क्या बोलते हैं, कैचिंग द एक्सेप्शन. तो यहाँ पे ये डायग्राम फॉर्म में आपको बताया गया, जो भी आपको मैंने बताया था, एन एरर एनकाउंटर इन द मेथड, एक मेथड के अंदर एरर आई, क्रिएट एन एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट था उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सेप्शन रेज हुआ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रोइंग एक्सेप्शन. राइट, तो ये आपको मैंने पूरा समझा दिया कि कैसे क्या करना है, कैसे वो रेज होगा, कैसे एक्सेप्शन थ्रो होगा और कैसे वो कैच होगा. फाइन, अब यहाँ पे हम कैचिंग एक्सेप्शन को डिटेल में पढ़ते हैं. राइट, नाउ एन एक्सेप्शन इज सेड टू बी कॉट व्हेन अ कोड दैट इज डिजाइन टू हैंडल अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड. तो एक्सेप्शन को कॉट कब कहा जाता है, जब वो कोड, मतलब जब हैंडलर कोड क्या करता है, उसको हैंडलर कोड एग्जीक्यूट करता है और एक्सेप्शन को हैंडल करता है. राइट, ओके, फिर से देखो, एन एक्सेप्शन इज सेड टू बी कॉट, एक्सेप्शन को कॉट कब कहा जाता है, व्हेन अ कोड दैट इज डिजाइन टू हैंडल अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब वो कोड एग्जीक्यूट होता है जो उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए बनाया गया है. फाइन,
एक्सेप्शन इफ एनी आर कॉट इन द ट्राई ब्लॉक एंड हैंडल्ड इन द एक्सेप्ट ब्लॉक। तो एक्सेप्शंस कहाँ पे होते हैं? मोस्टली ट्राई ब्लॉक के अंदर वो आते हैं, क्रिएट होते हैं, ओके, अकर करते हैं, और उनको हम हैंडल किसके अंदर करते हैं? उनको हम हैंडल एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर करते हैं। Fine. The appropriate code to handle each of the possible exception are written inside the except clause. तो हम except clause में क्या लिखते हैं? हम exception handlers लिखते हैं। exception handlers क्या होते हैं? वो कोड जो exception को handle कर सकें। Okay? Now, while writing or debugging a program, a user might doubt an exception to occur in a particular part of the code. Such suspicious line of code are put inside a try block. अगर प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर रहा है और उसे कुछ लाइंस पे डाउट है कि ये लाइन में क्या आ सकता है, एक्सेप्शन आ सकता है, तो प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए? उन लाइंस को किसके अंदर डालना चाहिए? किसके इनसाइड डालना चाहिए? ट्राई ब्लॉक के अंदर डालना चाहिए। ओके, एवरी ट्राई ब्लॉक इज फॉलोड बाय एन एक्सेप्ट ब्लॉक। और जो भी ट्राई ब्लॉक होता है वो उसको कौन फॉलो करता है? एक्सेप्ट ब्लॉक करता है। मतलब ट्राई ब्लॉक के बाद हमेशा आपका एक्सेप्ट ब्लॉक आता है। ओके, एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं? हम एक्सेप्शन हैंडलर कोड लिखते हैं, जो वो कोड जो एक्सेप्शन को हैंडल करता है। Okay. While executing the program, if an exception is encountered, अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते टाइम अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है, further execution of the code inside the try block is stopped and control is transferred to the except block. तो क्या होता है? जो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड होता है वो क्या हो जाता है? उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे आपका ट्राई ब्लॉक है, आपकी सेकेंड लाइन में आपका क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया, तो थर्ड लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंट्रोल सीधा कहाँ चला जाएगा? एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाएगा, और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरर को हैंडल करने के लिए, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ओके, अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। पाइथन यूजेस ट्राई एंड एक्सेप्ट कीवर्ड्स टू हैंडल द एक्सेप्शन। पाइथन ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज करता है। बोथ कीवर्ड्स आर फॉलोड बाय इंडेंटेड ब्लॉक्स। और जो कीवर्ड्स हैं वो किसको उनको कौन फॉलो करता है? ब्लॉक्स फॉलो करता है। इसलिए हम ऐसे बोलते हैं, जो स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक के अंदर जो आती है ट्राई कीवर्ड के बाद, तो हम उसको बोलते हैं ट्राई ब्लॉक की स्टेटमेंट। एक्सेप्ट कीवर्ड की जो बात आती है उसको बोलते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक की स्टेटमेंट। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम कौन सी स्टेटमेंट्स को डालते हैं जिसमें हमें लगता है कि कोई एक्सेप्शन आ सकता है, कोई एरर आ सकती है। और ट्राई ब्लॉक के बाद आप कौन सा ब्लॉक लगाते हो? एक्सेप्ट लगाते हो टू हैंडल दीज एरर्स। फाइन, इसके कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द ट्राई ब्लॉक कंटेन वन और मोर स्टेटमेंट्स विच आर लाइकली टू एनकाउंटर एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो मैंने बता दिया ट्राई ब्लॉक में आप कौन सी स्टेटमेंट्स आप यूज करते हो, कौन सी स्टेटमेंट आप उसके अंदर डालते हो जहां पे आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है, एरर आ सकती है। इफ द स्टेटमेंट इन दिस ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड विदाउट एन एक्सेप्शन, द सब्सिक्वेंट एक्सेप्ट ब्लॉक इज स्किप्ड। अब यहाँ पे देखो, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फाइन, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आती है तो ही आपका एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर नहीं आती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक के पास कंट्रोल नहीं जाएगा और एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, नाउ इफ the exception does occur, the program flow is transferred to the except block. राइट, लेकिन अगर एक्सेप्शन आती है ट्राई ब्लॉक के अंदर तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहां जाता है? एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाता है। द स्टेटमेंट इन द एक्सेप्ट ब्लॉक आर मीन टू हैंडल द कॉज ऑफ द एक्सेप्शन अप्रोप्रिएटली। ये मैंने आपको बताया है, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा होता है वो क्या करता है? उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिटर्निंग एन अप्रोप्रिएट एरर मैसेज। जैसे कि वो कोड क्या करेगा? आपको एक प्रॉपर मैसेज देगा कि कौन सी एरर आप कर रहे हो, कहां पे एरर, किस लाइन में एरर है, और कहां पे आप उसको ठीक करना है और कैसे ठीक करना है। फाइन, नो यू कैन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एक्सेप्शन आफ्टर द एक्सेप्ट कीवर्ड। आप एक्सेप्ट जो कीवर्ड है उसको सिंपली आप एक्सेप्ट लिख कर भी यूज कर सकते हो, या फिर आपको अगर पता है कि कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है तो आप एक्सेप्ट कीवर्ड के बाद वो एक्सेप्शन का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे या तो आप सिंपली एक्सेप्ट करके कॉलन लगा दो, ठीक है, या फिर आप लिखो एक्सेप्ट टाइप एरर देन कॉलम, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर टाइप एरर आएगी। ओके, द सब्सिक्वेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द स्पेसिफाइड एक्सेप्शन अकर्स। लेकिन आप अगर ऐसे देते हो, मान लो आपने एक्सेप्ट कीवर्ड लिखा, एक्सेप्ट लिखा, उसके आगे आपने क्या किया? एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन नेम दे दिया।
आपने टाइप एरर दे दिया, लेकिन उसमें टाइप एरर ना आके नेम एरर आई, तो इस केस में क्या होगा, वो एक्सेप्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक नेम दिया है, राइट। और अगर जहां पे आपको ये डाउट हो कि आपको नहीं पता है कि कौन सा एक्सेप्शन आना है, वहां पे सिर्फ आप एक्सेप्ट कीवर्ड दोगे, आप वहां पे नेम स्पेसिफाई नहीं करोगे। अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि यही एक्सेप्शन आना है, तब आप एक्सेप्ट के बाद उसका नेम स्पेसिफाई करो, अदरवाइज नॉट। There may be multiple except clauses with the different exception type in a single try block. आप एक ट्राई ब्लॉक के अंदर, एक ट्राई ब्लॉक के बाद आप मल्टीपल क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर सकते हो अलग अलग एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए। If the type of exception doesn't match any of the except block, it will remain unhandled and the program will terminate. और अगर ऐसा होता है कि आपने क्या किया, बहुत सारे एक्सेप्ट ब्लॉक दिए, सब में अलग अलग एक्सेप्शन दिए, राइट, लेकिन जो ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आई थी वो किसी भी एक्सेप्शन हैंडलर से मैच नहीं हुई, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक्सेप्शन हैंडलर, कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट हैंडलिंग द एरर। ओके, the rest of the statement after the except block will continue to be executed regardless if the exception is encountered or not. अब आपने क्या किया, ट्राई ब्लॉक में कुछ कोड दिया, ठीक है, आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ कोड दिया, फिर आपने एक्सेप्ट, ठीक है, आपने एक्सेप्ट ब्लॉक में कुछ कोड दिया, यहाँ पे मान लो ये आपका एक्सेप्ट ब्लॉक है, इसके अंदर आपने कुछ कोड दिया, उसके बाद भी आपका कुछ कोड है, तो क्या होगा, आपका एक्सेप्शन रेस हो या ना हो, राइट, क्या कह रहा है, द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आफ्टर द एक्सेप्ट ब्लॉक विल कंटिन्यू टू बी एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस इफ द एक्सेप्शन इज एनकाउंटर और नॉट। ठीक है, आपका एक्सेप्शन यहाँ पे क्या हुआ है, रेस हुआ है या नहीं हुआ है, एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करती ही है। ओके, वो एग्जीक्यूट करेंगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन हैंडलिंग के एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने थ्योरेटिकली तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे क्या करना है, फाइन। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, द फॉलोइंग एग्जांपल विल थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन वी ट्राई टू डिवाइड एन इंटीजर बाय अ स्ट्रिंग। हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पे क्या कर रहे हैं, हम एक इंटीजर को स्ट्रिंग से डिवाइड कर रहे हैं। देखो आपने क्या किया, आप जानते हो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर क्या आ सकता है, एक्सेप्शन आ सकता है, तो हमने इसको ट्राई में दे दिया, ट्राई कॉलन a इक्वल्स 5, ठीक है, a इक्वल्स टू 5, आपने a के अंदर कौन सी वैल्यू दी, 5, आपने b के अंदर क्या दिया, 0, लेकिन 0 भी यहाँ पे क्या है, हमने डबल कोट्स में दिया है, तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने क्या दे दी, प्रिंट a डिवाइडेड बाय b, तो यहाँ पे हम एक नंबर को स्ट्रिंग से डिवाइड करा रहे हैं। ओके, एरर आएगी ऑब्वियसली, तो ट्राई ब्लॉक के बाद आपने क्या लगाया, एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आपने एक पर्टिकुलर मैसेज दे दिया, सम एरर अकर्ड, राइट, सम एरर अकर, तो यहाँ पे देखो जैसे ही ये एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट a डिवाइडेड बाय b, तो आपका क्या है, कंट्रोल एक्सेप्ट के पास चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे एरर आ रही है, और जो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो भी मैसेज दिया है वो क्या होगा, आपका डिस्प्ले हो जाएगा, फाइन। और उसके बाद ट्राई और एक्सेप्ट के बाद आपने क्या दिया है, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स, तो एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती ही होती हैं, चाहे एक्सेप्शन रेस हो चाहे ना हो, तो ये वाली आपकी क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो सम एरर अकर्ड, एक्सेप्शन रेस हुआ तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तो आपका ये स्टेटमेंट आया सम एरर अकर्ड, और उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जो आपने कमांड दिया था आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, वो आपका एग्जीक्यूट हुआ। ओके, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट, The following example will throw an exception when we try to divide a number by 0. अब हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को ले रहे हैं जिसको हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस कोड में आपका एरर आ सकता है, आपने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर ले लिया, राइट, आपने a वेरिएबल को 5 वैल्यू दी, आपने b को क्या दिया, 0 दिया, और आपने प्रिंट स्टेटमेंट दे दी a डिवाइडेड बाय b। जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी क्या होगा, आपका एक्सेप्शन रेज करेगा, और वो कहाँ जाएगा, वो सीधा कंट्रोल किसके पास जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगा। एक्सेप्ट ब्लॉक में आपने प्रिंट स्टेटमेंट दी है 0 डिवीजन एरर, ओके, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये आपका आ गया, और एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करने के बाद रिमेनिंग जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, तो आपका आ गया आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ओके ओके, अभी मैंने आपको बताया था आप एक्सेप्ट के साथ क्या कर सकते हो, टाइप ऑफ एक्सेप्शन भी दे सकते हो, अगर आपको श्योर है कि यही एक्सेप्शन आएगा, फाइन। तो देखो यू कैन मेंशन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन फ्रंट ऑफ द एक्सेप्ट कीवर्ड, आप एक्सेप्ट कीवर्ड के आगे एक्सेप्शन का नेम लिख सकते हो। ओके,
द सब्सिक्वेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द स्पेसिफाइड एक्सेप्शन अकर्स। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि अगर टाइप एरर आएगी तभी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा एक्सेप्ट वाला, अगर टाइप एरर नहीं आएगी तो एक्सेप्शन अनहैंडल्ड रह जाएगा। ठीक है, तो जब आपको श्योर है तब आप क्या करना है, एक्सेप्शन का नेम लिखना है, अदरवाइज ओनली आप एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करोगे तो हर तरह की एरर को हैंडल करेगा। फाइन, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर आपकी स्टेटमेंट ले ली, a इक्वल टू 5, b इक्वल्स टू, अब b में आपने क्या किया है, स्ट्रिंग को दे दिया है, ओके 0 0, बट ये क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में है, और आपने प्रिंट कर दिया a प्लस b। तो a आपका क्या है, इंटीजर, और b आपका क्या है, स्ट्रिंग। तो किस टाइप की एरर आ गई, आपकी टाइप एरर। आपका कंट्रोल कहाँ चलाएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाएगा, और आपने एक्सेप्ट में दिया एक्सेप्ट टाइप एरर। ओके, आपको पता था इसमें टाइप एरर आएगी तो आपने टाइप एरर दिया है। अब यहाँ पे टाइप एरर ही आ रही है तो ये पर्टिकुलर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपने स्टेटमेंट दी है इसके अंदर, इट इज रेज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एक्सेप्ट ब्लॉक को एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद रिमेनिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। फाइन, आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, तो ये आपका आउटपुट आ गया। ओके ओके, नाउ एक ट्राई ब्लॉक के साथ आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अ सिंगल ट्राई ब्लॉक में हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स विद डिफरेंट एक्सेप्शन टाइप्स। मैंने भी आपको बताया था, एक ट्राई ब्लॉक के साथ आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज कर सकते हो डिफरेंट हैंडलर्स के साथ। ओके, इफ द एक्सेप्शन रेज्ड इन द ट्राई ब्लॉक डजंट मैच एनी ऑफ द एक्सेप्ट ब्लॉक, इट विल रिमेन अनहैंडल्ड एंड द प्रोग्राम विल टर्मिनेट। तो यह भी मैंने आपको बताया है कि अगर एक्सेप्शन जो आपने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग एक्सेप्ट ब्लॉक लिए हैं विद एक्सेप्शन टाइप, आपने एक्सेप्शन टाइप भी दिया है, अगर जो एक्सेप्शन रेज हुआ है इनमें से किसी भी एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ मैच नहीं करता है तो क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। आपने कुछ कोड लिया ट्राई ब्लॉक के अंदर, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 0, और आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया a डिवाइडेड बाय b। ओके, अब आपने एक एक्सेप्ट लिया है टाइप एरर, ओके, उसमें आपने स्टेटमेंट दे दिया अनसपोर्टेड ऑपरेशन। सेकंड आपने लिया एक्सेप्ट ब्लॉक 0 डिवीजन एरर, और उसमें आपने दे दिया डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। ओके, और इसके बाद आपने स्टेटमेंट दिया आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। तो देखो आपका क्या है, यहाँ पे 0 डिवीजन एरर प्रोड्यूस हुआ है, तो आपका सीधा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस पर्टिकुलर एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाएगा और इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड आ गया है, और उसके बाद जो एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट्स है वो आपके डिस्प्ले होगी आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ओके, नाउ यहाँ पे देखो हम एक और कोड देखते हैं। आपने ट्राई ब्लॉक लिया, ओके, फर्स्ट है आपका, आपने ए वेरिएबल को वैल्यू दी है 5, और सेकंड आपने क्या दिया, इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। ओके, क्योंकि हमने क्या किया है, 0 को सिंगल कोट्स में एनक्लोज किया है, तो इससे क्या बन गया, वो स्ट्रिंग बन गया। तो यहाँ पे देखो कौन सा एरर प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे आपका टाइप एरर प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स कर रहे हो। ए जो है वो 5 है और नंबर है, और बी आपका क्या है, स्ट्रिंग है, तो कौन सी एरर आएगी, टाइप एरर। तो आपका कंट्रोल सीधा कहाँ चला जाएगा, इस पर्टिकुलर एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाएगा, और इसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अनसपोर्टेड ऑपरेशन, राइट। उसके बाद जो एंड ऑफ द एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जो आपकी स्टेटमेंट्स आई है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। फाइन, तो आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स को यूज कर सकते हो। फाइन, अभी तक आपने ट्राई और एक्सेप्ट देखा था, अब हम क्या देखेंगे, ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज, राइट। वी कैन पुट एन ऑप्शनल एल्स क्लॉज अलोंग विद द ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज। तो ये क्या कह रहा है, आप एक ऑप्शनल एल्स क्लॉज को यूज कर सकते हो ट्राई एक्सेप्ट क्लॉजेस के साथ। ओके, एन एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ सम एक्सेप्शन इज रेज्ड इन द ट्राई ब्लॉक। तो एक्सेप्ट ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करता है, जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आता है। ओके, बट इफ देयर इज नो एरर then none of the except block will be executed। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर नहीं आती तो एक्सेप्ट ब्लॉक को, जितने भी एक्सेप्ट ब्लॉक है वो क्या करेंगे, एक है तो एक है या एक से ज्यादा है, कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक्सेप्ट कब एग्जीक्यूट करता है, जब ट्राई के अंदर एरर आती है, एक्सेप्शन आता है। ओके, In this case, the statement inside the else clause will be executed, right? तो इस केस में क्या होगा, अगर ट्राई के अंदर कोई भी क्या आती है, एरर नहीं आती है, एक्सेप्शन नहीं आती है, इस केस में एक्सेप्ट ब्लॉक क्या आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कौन सा ब्लॉक आपका
एग्जीक्यूट करेगा, एल्स ब्लॉक करेगा. ओके, एग्जीक्यूट इफ द ट्राई ब्लॉक इज एरर फ्री. अभी मैं फाइनली नहीं करा रही क्योंकि मैं पहले ये आपको एल्स का करवाती हूँ, उसके बाद मैं फाइनली भी करवाऊंगी. फाइन. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर अपना स्टेटमेंट दिए प्रिंट ट्राई ब्लॉक, ये तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगी सिंपली प्रिंट ट्राई ब्लॉक, राइट. प्रिंट तो ट्राई ब्लॉक आपका आ गया. अब आपने क्या किया, यूजर से एक नंबर इनपुट कराया और 2 नंबर आपने इनपुट कराए हैं. ओके, और आपने क्या दे दिया, z इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय y. ओके, आपका ये स्टेटमेंट आ गया. फाइन. अब देखो, अब यहाँ पे जब ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा, अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. फर्स्ट आपका ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगा एंटर अ नंबर. आपने नंबर एंटर करा दिया 25. सेकंड आपके पास स्टेटमेंट आई एंटर अनदर नंबर, तो आपने एंटर करा दिया 2, राइट. अब देखो यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी, सिंपली डिवीजन हो जाएगा. तो एक्सेप्ट ब्लॉक है जो आपका, वो प्रिंट करेगा नहीं. फाइन. तो कंट्रोल अब कहाँ जाएगा, ट्राई ब्लॉक के बाद कंट्रोल जाएगा एल्स ब्लॉक के पास. ओके, क्योंकि एक्सेप्ट यहाँ पे हमारा क्या है, एग्जीक्यूट नहीं होना. फाइन. तो अब देखो सीधा आपका ट्राई ब्लॉक आया और एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद एरर नहीं आई, तो आपका कंट्रोल कहाँ चला गया, एल्स ब्लॉक के पास. एल्स ब्लॉक में आपने प्रिंट कराया एल्स ब्लॉक, तो एल्स ब्लॉक आपका प्रिंट हो गया और आपने प्रिंट कराया डिवीजन इक्वल्स टू z. ठीक है, तो आपको आपका डिवीजन का रिजल्ट यहाँ पे आ गया. फाइन. ओके, तो ट्राई ब्लॉक एल्स ब्लॉक आपका कब एग्जीक्यूट करता है, जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है, इस केस में. ओके, अब हम पढ़ेंगे फाइनली क्लॉज के बारे में. ओके, द ट्राई स्टेटमेंट इन पाइथन कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल फाइनली क्लॉज. तो ये क्या कह रहा है, ट्राई स्टेटमेंट में आप एक ऑप्शनल फाइनली क्लॉज को भी यूज कर सकते हैं, right, in the end of the program. Fine. The statement inside the finally block are always executed regardless of whether an exception has occurred in the try block or not. तो जो finally के अंदर जो statement दी जाती है वो हमेशा execute करती है, चाहे try block के अंदर exception आए चाहे ना आए. ओके, या तो किसी भी केस में finally block execute करेगा ही करेगा. ओके, एक्सेप्शन रेज हो रहा है तब भी, एक्सेप्शन रेज नहीं हो रहा है तब भी. ओके, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज फाइनली क्लॉज व्हाइल वर्किंग विद फाइल्स टू एंश्योर दैट द फाइल ऑब्जेक्ट इज क्लोज. तो हम फाइनली का बेसिकली यूज किस लिए करते हैं, अगर आपको क्या करना है, फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है, चाहे आपका एक्सेप्शन क्रिएट हो चाहे ना हो, लेकिन आपका फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज होना ही चाहिए. या फिर और भी कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करनी है इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो वो आप किसके अंदर दोगे, फाइनली क्लॉज के अंदर दोगे. फाइन, कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी ही करनी है, चाहे आपका प्रोग्राम के अंदर एरर आए चाहे ना आए. ओके, if used finally should always be placed at the end of the try clause after all the except blocks and the else block. तो finally का कहाँ पे यूज किया जाता है, try block के बाद आपका except block आता है, except के बाद आप else block का यूज करते हो, तो in the end आपका finally block आता है जिसके अंदर आप वो स्टेटमेंट देते हो वो जो जिनका एग्जीक्यूट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट करता है. फाइन. तो यहाँ पे हम फाइनली क्लॉज का एग्जांपल देखते हैं. आपने सबसे पहले प्रिंट कमांड दिया हैंडलिंग एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, तो आपका ये आ गया हैंडलिंग एक्सेप्शन यूजिंग, ये आपका एग्जीक्यूट हो गया. फाइन. आपने अब ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या दिया है, प्रिंट ट्राई ब्लॉक आपका आ गया. ठीक है, लिखा हुआ. नाउ इंट इनपुट एंटर अ नंबर, अब स्टेटमेंट आई है एंटर अ नंबर आपका क्या होगा, स्टेटमेंट आ जाएगा, यूजर ने नंबर को एंटर कर दिया. सेकंड, इंट इनपुट एंटर अनदर नंबर, तो आपका सेकंड नंबर यूजर ने इनपुट कर दिया. अब आपने क्या कमांड दी है, z इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर हमने जो x दिया है वो 16 है, जो हमने y दिया है वो है 2. ओके, सिंपली क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा. इस ब्लॉक के अंदर मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर नहीं आई है, तो यहाँ पे जो हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक दिए गए हैं, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, ये दोनों के दोनों एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. कमांड सीधा कहाँ चला जाएगा, एल्स के पास चला जाएगा. ओके, कंट्रोल आपका सीधा कहाँ चला गया, एल्स के पास. तो एल्स अब एग्जीक्यूट करेगा. देखो एल्स ब्लॉक आ गया, डिवीजन इक्वल टू z, आपने इसका रिजल्ट क्या किया, ये शो करवा दिया. अब उसके बाद एल्स के बाद कौन सा ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करेगा, फाइनली, क्योंकि फाइनली तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा. ओके, तो आपके पास फाइनली के अंदर क्या दिया है, प्रिंट ओवर एंड आउट, तो आपका आ गया ओवर एंड आउट.
राइट। द फर्स्ट रन इज अ नॉर्मल केस, हमने जो फर्स्ट टाइम इसको रन किया तो हमने एक नॉर्मल केस यहाँ पे देखा है। द एल्स एंड फाइनली ब्लॉक्स आर डिस्प्लेड बिकॉज द ट्राई ब्लॉक इज एरर फ्री। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के बाद एल्स ब्लॉक और फाइनली डिस्प्ले हुआ है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है। ओके, तो एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे नहीं आया है। फाइन, तो हम इसको अलग अलग केसेस में देखते हैं। फर्स्ट हमारा नॉर्मल था, कोई एरर नहीं आया, तो सिंपली आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, फिर एल्स हुआ और फिर फाइनली हुआ। ओके, अब हम सेकंड केस देखते हैं। आपने प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, सिंपली आपका प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब आप ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने दिया प्रिंट ट्राई ब्लॉक आपका आ गया। ओके, स्टेटमेंट जो प्रिंट में आपने दिया है, फिर आपने इनपुट कराया फर्स्ट नंबर, आपने 25 इनपुट कर दिया। देन आपका सेकंड नंबर इनपुट कराया, यहाँ पे आपने 0 दे दिया। ओके, इनपुट क्या करा दिया, 0। तो जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा z इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो रहा है क्योंकि आपने क्या दिया है, फर्स्ट इनपुट आपने 25 दिया, सेकंड आपने 0 दिया है, तो यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आपकी रेज हो रही है। तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आपका कंट्रोल चला जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के पास। ठीक है, जिसमें आपने क्या दिया है, डिफाइन किया है 0 डिवीजन एरर। तो ये वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर ब्लॉक, तो देखो एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर ब्लॉक आपका आ गया। फिर आपने लिखा है डिनोमिनेटर एज 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं लेना है, वो अलाउड नहीं है। ओके, अब इसके बाद एरर आ गई तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करता है, जब एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करता है। अब यहाँ पे हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन फाइनली आपका हमेशा करेगा, चाहे एरर आए चाहे ना आए। और फाइनली में आपने क्या दिया है, प्रिंट ओवर एंड आउट, तो आपका आ गया ओवर एंड आउट। समझ आया, तो आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ट्राई ब्लॉक में आपका एक्सेप्शन रेज हुआ, तो एक्सेप्शन हैंडलर ने, एक्सेप्शन ब्लॉक ने उसको कैच किया, उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, वो आपके स्टेटमेंट आ गए। उसके बाद आपका एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन फाइनली आपका हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे एरर आए चाहे ना आए। तो ये फाइनली आपका आ गया है ओवर एंड आउट। Okay, the second run is the case of division by 0, hence the accept block and the finally block are executed. ठीक है, यहाँ पे आपका accept block और finally block execute हुआ है, but the else block is not executed, लेकिन else block execute नहीं हुआ है। Okay, now use of finally clause। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। आपने प्रिंट कमांड दिया हैंडलिंग एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट फाइनली। ओके, आपका ये आ गया हैंडलिंग एक्सेप्शन, आपने प्रिंट कमांड आपका एग्जीक्यूट हुआ। फिर आपका ट्राई ब्लॉक आ गया। ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने दिया प्रिंट ट्राई ब्लॉक। ओके, आपका आ जाएगा ट्राई ब्लॉक लिखा हुआ, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक आ गया सिंपल। फिर आपने क्या दिया, इनपुट एंटर अ नंबर, एक आपने नंबर एंटर कराया 12। सेकेंड आपने नंबर एंटर कराया, वो आपने दे दिया ए, तो ए क्या है, करेक्टर है, इट्स नॉट अ नंबर। तो जब आपका जो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, z इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वाई। ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइप एरर आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर कौन सा एक्सेप्शन लिखा हुआ है, 0 डिवीजन एरर। अगर आपने सिंपली एक्सेप्ट लिखा होता तो कोई भी एक्सेप्शन होता है इसको ही हैंडल करता। ओके, लेकिन आपने एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ एक स्पेसिफिक क्या दिया, एक्सेप्शन हैंडलर का नाम डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक तो प्रिंट करेगा ही नहीं। फाइन, ये वाला आपका प्रिंट करेगा। तो एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन आ रहा है लेकिन वो हैंडल नहीं हो रहा। ओके, तो इस केस में क्या है, वो पर्टिकुलर जो है एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, और एक्सेप्शन आ रहा है इसलिए एल्स ब्लॉक भी आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। राइट, आपका सिंपली क्या हुआ, देखो आपने नंबर्स को एंटर कराया, आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, आपका पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये और फिर ये 1 2 3 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। उसके बाद आपका एक्सेप्शन रेज हुआ, इस स्टेटमेंट के अंदर आपका एक्सेप्शन रेज हुआ, वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पाया, तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक क्या हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन फाइनली आपका एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि फाइनली हर केस में एग्जीक्यूट होता है। तो आपका लिखा हुआ आ गया ओवर एंड आउट। ठीक है, ओवर एंड आउट लिखा हुआ आ गया। अब देखो, अनलाइक एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनली क्लॉज डज नॉट टर्मिनेट द एक्सेप्शन। ठीक है, जब आप एग्जीक्यूट, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जब आपने आपका फाइनली ब्लॉक आ गया ओवर एंड आउट, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनली क्लॉज डज नॉट टर्मिनेट द एक्सेप्शन। फाइनली क्लॉज एग्जीक्यूट होने के बाद एक्सेप्शन टर्मिनेट नहीं होगा, रेदर द एक्सेप्शन कंटिन्यूज टू बी रेज्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनली ब्लॉक के बाद क्या होगा, वो एक्सेप्शन रेज होगा।
राइट, वो हैंडल नहीं हुआ है, लेकिन वो उसके बाद भी आपने फाइनली तो आपका उसने प्रिंट करा दिया क्योंकि ये हर केस में प्रिंट होगा, लेकिन एक्सेप्शन अभी क्या हुआ है, रेस है, वो हैंडल नहीं हुआ है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनली ब्लॉक पाइथन ट्रांसफर द कंट्रोल टू अ प्रीवियसली एंटर्ड ट्राई और टू द नेक्स्ट हायर लेवल डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। तो देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका ये वाले स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हुए थे, आपका इस स्टेटमेंट के अंदर क्या आया था, एक्सेप्शन आया था जो हैंडल नहीं हुआ, हैंडल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी देखो, एक्सेप्ट नहीं हमारा एग्जीक्यूट हुआ, एल्स हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक्सेप्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट, लेकिन फाइनली हमारा एग्जीक्यूट हुआ। फाइनली एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहाँ चला गया, कंट्रोल फिर से ट्राई ब्लॉक के पास चला गया, राइट, ट्राई ब्लॉक के पास वो फिर से गया और फिर से ये वाला एक्सेप्शन रेज हुआ। और ये एक्सेप्शन हम मतलब प्रोग्रामर ने प्रोग्राम में कोई कोड इसका इंक्लूड नहीं किया है, तो क्या कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्शन रेज होने के लिए डिफॉल्ट हैंडलर के पास चला जाएगा, जो प्रोग्राम का इनबिल्ट हैंडलर होते हैं उनके पास चला जाएगा। तो इनबिल्ट हैंडलर ने क्या दे दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू एरर दे दी है, समझ आया। ट्राई ब्लॉक पहले हमारा प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट हुआ, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने में एक्सेप्शन रेज हुआ और एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पाया, तो एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एस ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे देखो, और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से ट्राई ब्लॉक के पास कंट्रोल गया, फिर से एक्सेप्शन रेज हुआ और अब इस एक्सेप्शन को कौन हैंडल कर रहा है, इसको डिफॉल्ट हैंडलर, प्रोग्रामिंग का जो डिफॉल्ट हैंडलर है वो इसको हैंडल कर रहा है और आपके पास मैसेज पहुंचा रहा है। और उसने आपके पास मैसेज पहुंचा दिया है, वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 ए, ठीक है। तो बता रहा है कि जो आप डिवीजन कर रहे हो वहां पे क्या है, वैल्यू एरर दे रहे हो, फर्स्ट आप नंबर ले रहे हो, सेकंड आप क्या ले रहे हो, आप स्ट्रिंग ले रहे हो, करेक्टर ले रहे हो, फाइन, समझ आ गया, ओके। अब एक बार आप समरी में देख लो, सबसे पहले है आपका ट्राई ब्लॉक, रन दिस कोड, इसको आप रन करते हो, देन उसके बाद आपके पास आता है एक्सेप्ट ब्लॉक, आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी ले सकते हो, जिसमें आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट दिस कोड व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन, इसके अंदर जो कोड होता है एग्जीक्यूट कब होता है, जब कोई एक्सेप्शन रेज होता है, ओके। नेक्स्ट आपका है एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करता है, नो एक्सेप्शन रन दिस कोड, अगर कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुआ है तो कौन सा ब्लॉक रन करेगा, एल्स ब्लॉक, ओके। इन द एंड आपका आया है फाइनली ब्लॉक, ये क्या करता है, ऑलवेज रन दिस कोड, इसका कोड हमेशा रन होता है चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, ओके ओके। नेक्स्ट वी हैव रेजिंग एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस कैसे रेज होते हैं, ओके। अ प्रोग्रामर कैन आल्सो क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन टू शूट वंस रिक्वायरमेंट, प्रोग्रामर भी क्या क्रिएट कर सकता है, कस्टम एक्सेप्शंस को क्रिएट कर सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ओके। खुद के एक्सेप्शन भी प्रोग्रामर क्रिएट कर सकता है। दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, मतलब हम खुद के भी एक्सेप्शंस बना सकते हैं, राइट। जैसे जीरो डिवीजन एरर है, हम कोई भी पर्टिकुलर एक्सेप्शन खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, फाइन। ईच टाइम एन एरर इज डिटेक्टेड इन अ प्रोग्राम द पाइथन इंटरप्रेटर रेजेस एन एक्सेप्शन, जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर आती है तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक्सेप्शन रेज करता है, ठीक है, क्रिएट करता है, ओके। एक्सेप्शन हैंडलर्स आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट व्हेन अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन इज रेज्ड, और जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनको हैंडल करने के लिए क्या होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलर्स होते हैं, ओके, जो पर्टिकुलर एक्सेप्शंस को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, right. Programmer can also forcefully raise exception in program using the raise and assert statements. Programmer खुद से भी exceptions को raise कर सकते हैं, create कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, raise कीवर्ड की हेल्प से और assert statement, raise statement और assert statement की हेल्प से हम खुद के भी exception raise कर सकते हैं, fine. नाउ मतलब उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। वंस एन एक्सेप्शन इज रेज्ड नो फर्दर स्टेटमेंट इन द करंट ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड, जैसे ही एक्सेप्शन रेज होता है, ओके, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में एक्सेप्शन रेज होने के बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता, कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करता। So raising an exception involves interrupting the normal flow execution of program. तो जैसे ही exception raise होगा तो क्या होगा, normal flow program का रुक जाता है, and jumping to that part of the program which is written to handle exceptional situation, और control कहाँ चला जाता है, उस particular part पे चला जाता है जहाँ पे exception handler है, मतलब वो कोड लिखा हुआ है जो उस particular exception को handle करेगा, okay?
अब आप रेज स्टेटमेंट की हेल्प से कैसे एक्सेप्शन रेज करोगे वो हम देखते हैं। द रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। रेज स्टेटमेंट की हेल्प से हम खुद से एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। ओके इसका सिंटेक्स क्या है, आपने रेज स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद आप जो एक्सेप्शन देना चाहते हो उसका नेम लिख दिया, और उस एक्सेप्शन के साथ आप जो भी मैसेज देना चाहते हो आपने वो मैसेज दे दिया। फाइन। ओके द आर्ग्यूमेंट इज जनरली अ स्ट्रिंग दैट इज डिस्प्लेड व्हेन द एक्सेप्शन इज रेज्ड। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है जो आप दिखाना चाहते हो जब आपका ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन जो आपने बनाया है वो क्या हो, रेज हो, वो आपका एग्जीक्यूट करे। ओके तो आप देखो एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, हमने एक वेरिएबल या नम, उसके अंदर आपने इनपुट करा दिया एंटर एनी नंबर अप टू 100। आपने क्या कराना है, एक नंबर एंटर कराना है, कहाँ तक, 100 तक होना चाहिए। तो आपने फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी डिस्प्ले हुई, तो आपने क्या दिया, इनपुट 50। फिर आपकी कंडीशन आ गई आप यहाँ पर, इफ नम इज स्मॉलर देन 100। अगर जो नम है जो आपने वैल्यू एंटर कराई है वो क्या है, सॉरी, इफ नम इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इफ नम इज ग्रेटर देन 100, आपने कंडीशन दी, जो आपने नंबर एंटर कराया है अगर वो क्या है 100 से ग्रेटर है तो रेज हो जाए। आपने रेज कीवर्ड का यूज किया, एक्सेप्शन रेज हो जाए, क्या, नंबर इज आउट ऑफ अलाउड रेंज, जो आपने रेंज दी है उससे क्या है, आउट है। ठीक है, कब, किस कंडीशन में, अगर आपने जो वैल्यू एंटर कराई है, ठीक है, वो किससे बड़ी है, वो 100 से बड़ी है। ओके अगर ऐसी कंडीशन है तो आपका एक्सेप्शन रेज हो जाए, अगर नहीं है तो आपका एल्स पार्ट आ जाएगा, प्रिंट नंबर इज विद इन द अलाउड रेंज। ओके तो यहाँ पे हम देखो आउटपुट में देखते हैं, सबसे पहले आपने 50 एंटर कराया, 50 एंटर कराया, ये वाली आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंटर कराने के बाद। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या है, इफ नम इज ग्रेटर देन 100, अगर नम किससे बड़ा है, 100 से बड़ा है तो एक्सेप्शन रेज होगा। लेकिन हमने क्या दिया 50, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज नहीं होगा, कहाँ पे चला जाएगा, एल्स पार्ट के पास चला जाएगा। और एल्स पार्ट में आपने क्या दिया, नंबर इज विद इन द अलाउड रेंज, तो आपका एल्स पार्ट यहाँ पे आ गया, नंबर इज विद इन द अलाउड रेंज। ओके एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ जब आपने फर्स्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट किया। ओके अब आपने इस प्रोग्राम को फिर से रन किया, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया एंटर एनी नंबर अप टू 100, लेकिन इस टाइम मैंने क्या दे दिया, 200 दे दिया। ओके आपने इनपुट क्या करा दिया, 200। अब यहाँ पे आपने कंडीशन दी थी इफ नम इज ग्रेटर देन 100, तो ये क्या होगी, ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि यहाँ पे 200 दिया है, नम क्या है 200 हमने दिया है जो कि 100 से बड़ा है, तो क्या होगा, आपका एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। ओके और एक्सेप्शन आपने रेज कर दिया, और एक्सेप्शन आपने क्या दिया है, एक्सेप्शन के अंदर आपने स्टेटमेंट क्या दी है, नंबर इज आउट ऑफ अलाउड रेंज, तो यहाँ पे देखो आपका एक्सेप्शन रेज हो गया। ठीक है, रेज एक्सेप्शन लिखा हुआ आ गया आपका, नंबर इज आउट ऑफ अलाउड रेंज, जो आपने एक्सेप्शन बनाया था वो एग्जीक्यूट हो गया, वो रेज हो गया है। यहाँ पे लिखा भी हुआ भी आ रहा है एक्सेप्शन का नाम, मैं कुछ और भी दे सकती थी, मैंने सिंपली इसका नाम एक्सेप्शन ही दिया है। ठीक है, और मैंने आपका मैसेज आ गया, नंबर इज आउट ऑफ अलाउड रेंज। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपली अपना खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करके उसको रेज कर सकते हो। ओके नेक्स्ट है आपका assert स्टेटमेंट। ओके द assert स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम कोड। assert स्टेटमेंट में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करने के लिए प्रोग्राम कोड में। ओके इफ द assert कंडीशन, उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, assert कंडीशन। इफ द assert कंडीशन इवेल्युएट टू फॉल्स, जो assert कंडीशन है, assert कीवर्ड के बाद जो हमने कंडीशन दी है अगर वो फॉल्स आती है, ठीक है, अगर वो फॉल्स होती है तो क्या होता है, देन इट रेजेस द असर्शन एरर एक्सेप्शन। तो कौन सा आपका एक्सेप्शन रेज होता है, असर्शन एरर एक्सेप्शन विद द स्पेसिफाइड एरर मैसेज, जो किसके साथ, जो आपने एरर मैसेज दिया है। तो एसर्ट कीवर्ड की हेल्प से भी आप एक्सेप्शन को रेज करा सकते हो। इसका सिंटेक्स क्या है, आपने एसर्ट कीवर्ड दिया, उसके बाद आपने कंडीशन दी। ओके कोई भी आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो असर्शन एरर एक्सेप्शन रेज होगा। ओके और अगर ये ट्रू है तो नहीं होगा, राइट अगर ये फॉल्स है तो आपका असर्शन एरर एक्सेप्शन रेज होगा और आपका एरर मैसेज भी डिस्प्ले होगा इसके साथ। फाइन
On encountering an assert statement, Python evaluates the expression given immediately after the assert keyword. क्या कह रहा है कि जब assert आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो उसके साथ जो आपने क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, उसको पाइथन, एक्सप्रेशन मीन्स कंडीशन, उसको पाइथन क्या करता है, इवेल्युएट करता है, उसको चेक करता है. इफ दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, एन असर्शन एरर एक्सेप्शन इज रेज्ड. फॉल्स होती है तो कौन सा एक्सेप्शन रेज होता है, असर्शन एरर. ओके, विच कैन बी हैंडल लाइक एनी अदर एक्सेप्शन. और ये एक्सेप्शन कैसे हैंडल होता है, जैसे हम अलग अलग और एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं. ओके ओके, अब यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिमोन्स्ट्रेट अ सिंपल एसर्ट स्टेटमेंट. हम एक बिल्कुल सिंपल एसर्ट स्टेटमेंट का क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं. आपने एक वेरिएबल लिया x, उसमें आपने वैल्यू दी है 10, राइट. फिर आपने एसर्ट कीवर्ड के बाद कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन 0. ओके, और x की वैल्यू हमने 10 दी है, तो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू है. ट्रू है तो असर्शन एक्सेप्शन एरर नहीं आएगी. ओके, सिंपली आपका फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट x इज अ पॉजिटिव नंबर. फाइन, तो आपका यहाँ पे आ गया x इज अ पॉजिटिव नंबर. फाइन. In the above example, the assert condition x is greater than 0 evaluates to true. यहाँ पे एक हमारी कंडीशन ट्रू है, सो इट विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट विदाउट एनी एरर. यहाँ पे इसलिए कोई भी एरर नहीं आई और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो गई है. फाइन. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द assert स्टेटमेंट कैन ऑप्शनली इंक्लूड एन एरर मैसेज स्ट्रिंग. ठीक है, assert के साथ आप एक एरर मैसेज भी दे सकते हो, विच गेट डिस्प्लेड अलोंग विद द असर्शन एरर. तो ये कब डिस्प्ले होगी, अगर आपका assert की कंडीशन फॉल्स है तो आपका असर्शन एक्सेप्शन आपका रेज होगा, उसके साथ ये एरर मैसेज भी डिस्प्ले होगा. कंसीडर द फॉलोइंग assert स्टेटमेंट विद एरर मैसेज. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं. assert स्टेटमेंट विद एरर मैसेज. आपने x वेरिएबल लिया, उसको आपने वैल्यू दी है 0. आपने फिर assert के साथ कंडीशन क्या दिया है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे फॉल्स होगी. फॉल्स होगी तो असर्शन एक्सेप्शन आपका क्या होगा, रेज होगा. असर्शन एरर आपकी रेज होगी. ठीक है, और उसके साथ आपका कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा, जो आपने एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे दिया है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड. राइट. तो देखो, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, सीधा आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद सीधा सेकंड एग्जीक्यूट हुआ. सेकंड के अंदर आपका एक्सेप्शन रेज हो गया, असर्शन एरर आ गई आपके पास. तो आपके पास सिंपली क्या होगा, असर्शन एरर एग्जीक्यूट होगी और ये पर्टिकुलर जो आपने स्ट्रिंग मैसेज दिया है वो डिस्प्ले करेगा. तो यहाँ पे देखो, आपने जैसे इसको किया, आपके पास आ गया असर्शन एरर, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड. ओके, यहाँ पे फर्स्ट देखो ये दिया हुआ एसर्ट कंडीशन, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड. उसके असर्शन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. फाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रोल ने क्या किया, आपका असर्शन एरर दे दिया सिंपली. फाइन. देखो, अबव x इक्वल टू 0, सो द असर्ट कंडीशन इज बिकम्स फॉल्स. यहाँ पे हमारी असर्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड सो इट विल रेज द असर्शन एरर विद द स्पेसिफाइड मैसेज. तो यहाँ पे असर्शन एरर रेज हो गई है विद दिस, और उसके साथ मैसेज भी आपका आ गया है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड. ओके, इट डज नॉट एग्जीक्यूट प्रिंट x इज अ पॉजिटिव नंबर स्टेटमेंट. तो आपकी इस एरर के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं करेगी. फाइन. अब देखो, हम एसर्ट स्टेटमेंट का एक एग्जांपल और ले रहे हैं फंक्शन के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपने एक स्क्वायर फंक्शन बनाया, डेफ स्क्वायर, और उसके अंदर आपने x को पास किया. राइट. फंक्शन के अंदर आपने स्टेटमेंट दी एसर्ट. आईपी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो फंक्शंस उन्होंने नहीं पढ़े हैं. ठीक है, फिर आप इसको समझ लो. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया स्क्वायर. ओके, डेफ कीवर्ड को यूज किया जाता है फंक्शन बनाते टाइम. अब यहाँ पे इस फंक्शन में आपने वैल्यू पास की है x. ओके, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट दी एसर्ट और कंडीशन दी है x, जो आपका x वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो किससे, 0 से बड़ी होनी चाहिए, या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ी हो. ओके, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, असर्शन एरर आएगी और उसके साथ आपका एरर मैसेज आएगा, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड. ओके, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने क्या कर दिया, x इंटू एक्स कर दिया. जो भी आप पास करोगे, ठीक है, पहले ही कंडीशन चेक होगी, फिर आपका क्या रिटर्न होगा, x इंटू एक्स रिटर्न होगा कॉल फंक्शन के पास. अब यहाँ पे देखो, हमने फंक्शन कॉल किया, स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया, और फर्स्ट टाइम आपने वैल्यू पास की 2, तो फर्स्ट टाइम x के पास जाएगा 2. ठीक है, 2 जाएगा, तो देखो 2 क्या है, 0 से बड़ा है. ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, कोई भी एरर नहीं आई. तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा x इंटू एक्स आपको क्या रिटर्न करेगा, 4. राइट. तो आपने इसको प्रिंट कराया तो यहाँ पे आ गया 4. ओके,
फाइन। फर्स्ट एग्जीक्यूशन में जब आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हुआ तो कोई भी एरर नहीं आई। जब आपने स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया सिंपली आपका रिजल्ट आ गया 4। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, आपने फिर से स्क्वायर फंक्शन को कॉल कराया और इस बार आपने क्या पास किया, -2। यहाँ पे आपने -2 पास कर दिया, तो -2 क्या 0 से छोटा है। एसर्ट के बाद जो आपने कंडीशन दी है वो फॉल्स हो गई, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एसर्शन एरर आएगा। ओके, यहाँ पे देखो हमारा एसर्शन एरर आ गया, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ठीक है, एसर्ट के अंदर अब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे आपकी एसर्शन एरर डिस्प्ले हो जाएगी। फाइन, एसर्शन एरर ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड। Okay, the above square 2 will return 4 whereas square -2 will raise an assertion error because we passed a negative number 2. Okay, okay children, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के एमसीक्यूज के साथ। ओके, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।